सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपको अपनी ही सुनाई एक पुरानी कहानी फिर से सुनाऊंगा। पता नहीं ये कहानी बार बार क्यों मेरी उंगलियों को उकसा रही है कि संजय सिन्हा तुमने बहुत साल पहले ये कहानी एक बार तेज पर अपने दर्शकों को सुनाई थी। तब से अब तक बहुत सारे और दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं और कई नए लोग आ गए हैं, तो ये कहानी दोबारा सुनाने की जरूरत है। कहानी एक पंडित की है। अधिकतर कहानियां राजा की होती हैं या फिर पंडित की। अधिकतर कहानियों में राजा पर लक्ष्मी मेहरबान होती हैं, पंडित पर सरस्वती। मां ने बताया था कि लक्ष्मी तमोगुणी है और सरस्वती सतोगुणी। तम और सत का बैर पुराना है। संजय सिन्हा की आज की कहानी के पंडित सतोगुणी थे। अब पंडित जी जब सतोगुणी थे तो फिर स्पष्ट है कि लक्ष्मी मैया उनसे रुष्ट थी। पंडित जी ज्ञानी थे, भविष्य पढ़ लेने में माहिर थे। ज्ञानी जीवन में क्या कर सकता है जो पंडित जी कुछ कर पाते? वो भीख मांग कर अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन जंगल से गुजरते हुए रास्ते में उन्हें मनुष्य की खोपड़ी मिली। पंडित जी ने खोपड़ी उठा ली और उसके मस्तक की लकीरों को पढ़ा। उस पर लिखा था कि अभी कुछ बाकी है। पंडित जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने अनुमान लगाया कि जिस मनुष्य की एक खोपड़ी है उसे मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। वो सोच में पड़ गए कि अब भला क्या बाकी है। जैसे संजय सिन्हा को हर बात में एक कहानी ढूंढने की आदत है, उसी तरह पंडित जी को भी सब कुछ जानने की आदत थी। पंडित जी ने उस खोपड़ी को अपने थैले में रख लिया कि बाद में देखेंगे कि अब इसका और क्या बाकी है, और वो झोला उठाकर आगे बढ़ चले भीख मांगने के लिए। हाय रे किस्मत, उस दिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। रात में पंडित जी थके हारे घर आए, अपने थैले को खूंटी पर टांगा और चल पड़े गंगा स्नान करने। पंडित जी की पत्नी ने खूंटी पर टंगे थैले को उठाया और अंधेरे में यह जानने की कोशिश की कि आखिर आज पंडित जी को क्या मिला है, और जो मिला है उसी से आज का खाना पकाया जाए। अंधेरे में पंडिताइन को ज्यादा कुछ पता नहीं चला। थैले में कोई गोल सी चीज मिली। पंडित की पत्नी ने अंधेरे में बहुत अनुमान लगाने की कोशिश की कि आखिर आज पंडित जी लाए क्या हैं, पर छू कर कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा कि चलो जो भी है उसे कूट देते हैं, और उसे कूट कर उसका आटा बनाने लगी। तभी पंडित जी स्नान करके वहां चले आए। पंडिताइन के मन में था कि पंडित जी के आने से पहले वो 2 रोटियां उनके लिए परोस देंगी। बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे ओखल में रखकर कूटना शुरू किया था। ठक ठक ठक। अब कुटाई चल ही रही थी कि इसी बीच पंडित जी घर पहुंच गए। आते ही पंडित की पत्नी ने उलाहना भरे स्वर में कहा कि अजी पंडित जी, आज ये क्या लेकर चले आए हो थैले में? बहुत देर से कूट रही हूं पर आटा नहीं बन रहा है। पंडित जी चौंके। अरे आज तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। क्या तुमने थैले में से कुछ निकाला है? पंडित की पत्नी ने कहा कि हाँ, कुछ गोल गोल सा था, अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, पर जो भी था मैं उसे कूट रही हूं। पंडित को अचानक याद आया, खोपड़ी के मस्तक पर लिखा था अभी कुछ बाकी है। ओह, यही बाकी था। अभी कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। लिखो संजय, लिखो कि खोपड़ी की किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। साल जितने गुजर जाएं, खोपड़ी की किस्मत ओखल तक उसे पहुंचा ही देती है। कहानी का कोई संदेश नहीं देने की कोशिश कर रहा हूं कहानी के जरिए, पर जो कुछ भी मैं कहना चाह रहा हूं यकीनन आप उस बात को समझ गए होंगे। और इस छोटी सी कहानी के बाद आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में, ये देखने के लिए कि लोग क्या कह रहे हैं संजय सिन्हा की कहानियों के बारे में।
आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है और हम आपकी कहानी रोज़ सुनते हैं। इस कहानी सुन के हमें प्रेरणा मिलती है और आप इसी तरीके से अपनी कहानी भेजते रहिए। सिन्हा अंकल, आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपकी कहानियों को रोज़ देखता हूँ। सिन्हा सर, आपकी रिश्तों की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इससे नई नई सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। मैं रिश्तों की कहानी अपने ट्यूशन में भी बच्चों को सुनाती हूँ और बच्चों को भी इससे इंस्पायर करती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने शानदार संदेश हम तक हर रोज़ भेजने के लिए। आप भी मोबाइल फ़ोन उठाइए और फटाफट अपने संदेश को रिकॉर्ड करके हम तक भेज दीजिए। संदेश में आपको कुछ करना नहीं है, मोबाइल फ़ोन से शूट करना है और इस नंबर पर भेजना है। नंबर है 8383000269। हिंदी में वो नंबर है 8383000269। आप चाहें तो ईमेल पर भी संदेश को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते